नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सांबा जिले के दुड़ई गांव में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट के बाद तलाशी अभियान चलाया है। अधिकारियों के अनुसार यह अभियान आज तब शुरू किया गया जब खुफिया जानकारी से 3 अज्ञात व्यक्तियों की मौजूदगी का संकेत मिला। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह अभियान सेना और स्थानीय सुरक्षा कर्मियों के समन्वय से चलाया जा रहा है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके और नागरिकों की जान को कोई खतरा ना हो। स्थानीय निवासियों से आग्रह किया गया है कि वे घरों के अंदर रहें और सुरक्षा बलों से सहयोग करें। अभी तक किसी गिरफ्तारी की फिलहाल सूचना नहीं है। इस समय मैं सांबा के दुड़ुई और चीलाडंगा इलाके के जंगल के इलाके में मौजूद हूं। आपको बताते चले कि बीती रात को दुड़ुई इलाके में 3 संदिग्धों को देखा गया। आपको बता दें कि स्थानीय व्यक्ति की बात करें इस इलाके की तो उसने 3 संदिग्धों को देखा, जिसके बाद उसने तमाम गांव के लोगों को अलर्ट किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों को भी इन्फॉर्म किया गया और सुरक्षा बलों की टीमें मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को घेर कर यहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू करती हैं ताकि जो संदिग्ध दिखे हैं उनका कोई सुराग मिले। लेकिन लगातार सुबह से सर्च ऑपरेशन को लगातार बढ़ाया गया है और ये अब सर्च ऑपरेशन दुड़ुई के घने जंगल के इलाके हो या फिर चीलाडंगा के घने जंगल के इलाके हो, यहां पर सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर खंगालना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं चीलाडंगा इलाके के एक जंगल के इलाके में मौजूद हूं और आप यहां का टेरेन देख सकते हैं। ये पहाड़ी टेरेन है, इसी के साथ घने जंगल के इलाके हैं। तो ये आशंका जताई जा रही है कि शायद कहीं जो संदिग्ध दिखे हैं वो इन इलाकों से होकर कहीं आगे ना गए हों, जिसके बाद से तलाशी अभियान को लगातार निरंतर तेज किया गया है। और सुरक्षा बलों की अगर बात करें जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी हो या फिर भारतीय सेना हो, तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर तस्वीरें भी साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ इलाके में मोर्चा संभालते हुए लोगों को भी जागरूक किया है, लोगों का सहयोग भी लिया है और उसी के साथ साथ लगातार यहाँ कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कुछ ऐसी चीजें हैं तो उन्हें जल्द जो वो कंट्रोल में लाया जाए। खासतौर पर अगर कोई यहाँ संदिग्ध अगर कोई आतंकी है उन्हें जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि लगातार इससे पहले भी इनपुट्स मिले हैं कि सीमा पार लॉन्च पैड्स पर कई आतंकी सक्रिय हैं जो भारतीय टेरिटरी में घुसपैठ करने की फिराक में हैं, जिसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी हाई अलर्ट जो वो किया गया है। सुरक्षा को पूरी तरह से चाक चौबंद किया है। इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर हाईवे और हाईवे से ऊपरी पहाड़ी इलाकों तक लगातार सुरक्षा बल चौकस हैं और उसी के साथ साथ दुश्मन की हर गतिविधि के ऊपर पैनी नजर जो वो बीएसएफ की तरफ से रखी जा रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर कहीं आतंकी घुसपैठ ना हो, यानी दुश्मन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो, जिसके चलते इलाके जो वो चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं। लेकिन दुड़ुई इलाके का जिक्र करें तो इससे पहले भी कुछ दिन पहले ये खबर इस इलाके से सामने आई थी कि यहाँ पर संदिग्धों को देखा गया, लेकिन उसके बाद से आज फिर से यहाँ पर संदिग्धों को जो देखे जाने की खबर सामने आई है, जिसके बाद सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं और इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं। 3 संदिग्धों को लेकर जो वो जानकारी मिली है और अगर इन इलाकों की बात करें तो ये काफी एक टफ टेरेन जो वो माना जाता है। और ये भी बताते चले कि ये जो इलाके हैं ये पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स भी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स को एक बार फिर से एक्टिवेट करने की जो कोशिश है वो की जा रही हो। लेकिन इससे पहले लगातार जैसे मैंने कहा कि सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। जो तमाम पुराने पारंपरिक इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं वहां पर भी लगातार चौकसी जो वो सुरक्षा बलों की बढ़ चुकी है। तो यूं कहें तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो वो इस समय मैं ये कहूँ कि बुखलाहट में है और लगातार जो भारत में माहौल को खराब करने की कोशिशें कर रहा है वो अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो जिस तरह से 3 संदिग्धों को देखा गया दुड़ुई इलाके में, तो यहाँ उसके बाद से लगातार सुरक्षा बल पूरी तरह से इलाके में जो वो तैनाती करके इलाकों को घेर कर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई रिकवरी तो नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि अगर कोई ऐसी जो चीजें हैं अगर वो आतंकी हैं तो उन्हें जल्द ढूंढ कर उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा, क्योंकि दुश्मन ने हमेशा नापाक हरकतें करने की कोशिश की है। वो चाहे ड्रोन के माध्यम से हथियारों के खेप भेजने की बात हो, वो चाहे ड्रोन के माध्यम से नशे की खेप भेजने की बात हो या फिर आतंकी घुसपैठ के प्रयासों की बात हो, लगातार जब जब भी ऐसे प्रयास किए हैं तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब मिला है। वो चाहे कठुआ के बिलावर में एनकाउंटर में आतंकियों को ढेर करने की बात हो, किश्तवाड़ या फिर बसंतगढ़ डुडू इलाके की बात करें तो यहाँ पर आतंकियों को एनकाउंटर में जो है वो मार गिराया गया। तो कहीं ना कहीं दुश्मन ने जब जब भी ऐसी नापाक
नापाक हरकत की है तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब मिला है। तो बड़ी अपडेट है सांबा के दुड़ुई इलाके से। यहाँ दुड़ुई और चीलाडंगा इलाके के जंगल के इलाकों में लगातार सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है 3 संदिग्धों को देखे जाने के बाद। फिलहाल के ऋषि गुजरिया, गुलिस्तान न्यूज के लिए। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने राजौरी के बसाली ब्लॉक के डुंगी गांव का दौरा किया, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री ने इस ब्लॉक में आयोजित मेगा पब्लिक आउटरीच कैंप की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में राजौरी, किला दरहाल और नौशहरा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विधायक मुजफ्फर खान और इफ्तिकार अहमद भी इस कैंप में उपस्थित थे। ये कैंप स्थानीय निवासियों को अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखने और उनका समाधान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। इस आयोजन से नागरिकों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच मिला और प्रशासन को जन समस्याओं का सही आकलन करने का अवसर भी मिला। पीडीपी के नवनियुक्त जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन गुलाम नबी लोनी हंजूरा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के हाल ही में समाप्त बजट सत्र को निराशाजनक करार दिया है। हंजूरा ने आरोप लगाया है कि इस सत्र में कई बिल और प्रस्तावों की उम्मीद थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन्हें पास नहीं होने दिया। हंजूरा ने यह भी कहा कि सरकार ने अपने चुनावी वादे पूरे नहीं किए, जैसे कि बिजली, रसोई गैस सिलेंडर, राशन और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दों पर काम नहीं किया गया। उन्होंने 1 लाख नौकरियों का वादा करने की भी निंदा करते हुए ये कहा कि नौकरी के अवसर नहीं बन रहे, बल्कि रिटायर कर्मचारियों को फिर से नियुक्त किया जा रहा है। हंजूरा ने इस सत्र को रूटीन अभ्यास बताया और ये कहा कि ये जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। बजट सेशन जो इख्तिताम पजीर आज हुआ है और जो सरकार की तरफ से कारकर्दगी रही इसमें वो बिल्कुल मायूसकुन है। जहाँ तक पीडीपी का ताल्लुक है, बहुत से बिल्स, बहुत से रेजोल्यूशंस हमारे जो मेंबर्स हैं, चाहे वही रहमान परा साहब हैं, फयाज साहब हैं, रफीक नायक साहब हैं, आगा मुंतजर साहब हैं, तो लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो लोगों के हक में जो बिल्स थे, जो रेजोल्यूशंस थे, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो हाउस में बिल्कुल इजाज़त नहीं दी उनको। तो इससे ये लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे अपने मंशूर में लोगों के साथ इलेक्शन के टाइम पे, वो वो वादे किए थे, कोई वादा वफा नहीं किया उन्होंने। चाहे वो बिजली फीस का मसला हो, चाहे वो गैस सिलेंडर्स का मसला हो, चाहे राशन का मसला हो, चाहे सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी का मसला है, जो उन्होंने कहा था कि 3 महीने में 1 लाख रोजगार हम देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे लोगों को। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सरकार बनते ही अपने रिश्तेदारों को उन्होंने रीअपॉइंट किया आफ्टर रिटायरमेंट, लेकिन एक नौजवान को जो पीएचडी था, जो एमए था, एमएससी था, उसको रोजगार नहीं मिला। वो इस वक्त भी तरस रहा है रोजगार के लिए। तो मुझे लगता है कि रूटीन मैटर में इन्होंने बजट सेशन जो बुलाया था, एक रूटीन मैटर में इन्होंने इसको लाइटली ले लिया और लोगों के जितने भी मसाइल थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने जम्मू और कश्मीर में जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों के बीच असमानता पर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जम्मू में करीब 22,000 प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जबकि कश्मीर में ये संख्या केवल 1500 है। उनका कहना है कि दोनों क्षेत्रों के लिए मानदंड समान है, फिर भी कश्मीर में लाभार्थियों को उनका हक नहीं मिल रहा। इमरान नबी डार ने आरोप लगाया है कि कई बार पात्र लोगों को कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं, उनकी समस्याओं की अनदेखी की जाती है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की भी अपील की है। मैं तो बोलता हूं कि जमीन आसमान का फर्क है, और जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ने असेंबली में रिपोर्ट्स इसका बाज़ाब्ता एक रिप्लाई दिया है, उस रिप्लाई में हैरान कुन रिप्लाई आ रहे हैं, खासकर ईडब्ल्यूएस के लेकर, कि अगर जम्मू में 22,000 ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स हुई, यहाँ तो मुझे लगता है 1500 ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स हुई हैं। तो पैरामीटर्स सेम ही है। ये नहीं है कि कश्मीर बहुत रिच है, यहाँ पर लोग इक्तिसादी सूरत हाल बहुत ख़राब है लोगों की भी, और हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। सही मानों में जम्मू में डिजर्व जो करते होंगे उनको मिला होगा, लेकिन
कश्मीर में भी जो लोग डिजर्व करते हैं उनको नहीं मिल रहा EWS सर्टिफिकेट। खासकर मैं इसकी तस्दीक करता हूँ बिकॉज मैं देखता हूँ ऑन ग्राउंड कि किस तरीके से जो जेन्युइन बेनिफिशरीज होने चाहिए थे वो ऑफिस टू ऑफिस बेचारे दर बदर घूम रहे होते हैं और उनके जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उसको नज़रअंदाज किया जाता है। कहीं DC लेवल पे या तहसीलदार लेवल पे, पटवारी की लेवल पे जो पैरामीटर्स हम चाहते हैं कि सेम पैरामीटर्स इस्तेमाल हो। अगर जम्मू में इतनी वाइड डिस्पैरिटी है तो कश्मीर में क्यों आपने उन सर्टिफिकेट्स को इशू नहीं किया जो यहाँ के हकदार हैं। तो ये क्वेश्चंस उठते हैं और इसका जवाब हम भी जानना चाहते हैं कि क्यों इतनी वाइड डिस्पैरिटी है बिटवीन टू रीजन्स। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट जो है एक डाइकोटमी में चल रही है। दो तरह की गवर्नमेंटें चल रही हैं। ये जो मैजिस्ट्रियल साइड ऑफ द गवर्नमेंट है ये इट इज स्टिल बीइंग रन बाय द LG साहब, चाहे उसमें तहसीलदार हो, DC हो, पटवारी हो, दे आर नॉट क्वेश्चनेबल टू द गवर्नमेंट। व्हेन आई से गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्वेश्चनेबल नहीं है। इनका जो जो इनको देखता है, जिसको ये अकाउंटेबल है, वो है LG। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।